ये लो गुजराती दाल और रोटी। लो बेटा लो, गर्मा गर्म खाओगे तो ही मजा आएगा इसमें। माँ आप कैसे कर लेती हैं ये सब? कितनी तरह का खाना बनाना आता है आपको? आपको पता नहीं, लगता है आप अपनी बहुओं के लिए कंपटीशन है। जितनी तरह का खाना आपको बनाना आता है उतना तो उन्होंने खाया तक नहीं होगा। अरे तुम दोनों तो बस यूं ही मेरी तारीफ करते रहते हो। अब हमें खाना बनाने का शौक है, इसलिए हम अलग अलग शहर का अलग अलग स्वाद का खाना बनाते रहते हैं, और क्या। बिहारी का अगर पेट भरा रहे तो और क्या चाहिए। अरे जब हम इस घर में आए ना, तब इनकी माँ हमें चैन से जीने ही नहीं देती थी। ये बनाना नहीं आता, वो बनाना नहीं आता। फिर हमने बहुत ही कड़ी मेहनत की और तब जाकर उन्हें इम्प्रेस कर पाए। ये बात तो है, हमारे घर में खाने के सब लोग बड़े ही शौकीन थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने सबका मुंह बंद कर दिया। कभी गुजरात का खाना बनाती, कभी राजस्थान का, तो कभी तमिलनाडु का। फिर तो हमारे लिए भी आप ऐसी ही बहू लाना जो आपकी तरह हर चीज में माहिर हो। अरे हम है ना, तुम चिंता मत करो। ऐसी लड़की ढूंढेंगे तुम्हारे लिए कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सविता ने कह तो दिया कि वो अपने बड़े बेटे की बहू लाएगी तो ऐसी जो उसे भी टक्कर दे सके, और उसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रही थी। हाँ, लड़की की बायोडेटा को वो ऐसे चेक करती जैसे उन्हें किसी जंग में भेजना हो। चलिए छोड़ इस लड़की को, सुमन नाम है इसका, बहुत ही पढ़ी लिखी है, सुंदर तो इतनी है कि आसपास वाले लाइट ही नहीं जलाते, इसके आने से ही रोशनी हो जाती है। कमली तो इतना ज्यादा बोल देती है कि कभी कभी हमें शक होने लगता है कि तू सच में रिश्ते ही करवाती है कि तेरा साइड बिजनेस मार्केटिंग का है भाई। अरे अब रिश्ते करवाने वाले का काम तो यही है, लड़का लड़की के गुण बताना। क्या करें हम भी। हाँ तो क्या है इसके गुण? बायोडेटा में तो कहीं लिखा है इसने कि कुकिंग सीखी हुई है या कुछ खाना बना लेती है, ऐसा कुछ लिखा था। अरे लड़कियां ससुराल आने के बाद ये खाना बनाना, घर संभालना सीख ही लेती है सविता। इसमें तू क्या बाल की खाल निकाल रही है अब? नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए। देख कमली, लड़की को कुछ आता ना हो और हम उसे ट्यूशन टीचर की तरह हर बात सिखाते रहे। ठीक है, इसे छोड़ दे, रहने दे। तू इसे देख, इसका नाम सुहानी है, यहीं कुछ मोहल्ले छोड़कर ही रहती है। ये तो कुकिंग क्लास भी जाती है और सब कुछ खाना बनाना भी आता है। इसको देख, ये कैसी रहेगी तेरे किचन के लिए। हाँ ये हुई ना बात, ये मुझे सही लग रही है। एक काम कर, इससे बात कर ले, फिर हम लड़की देखने चले जाएंगे। ठीक है, मैं आज ही इससे बात कर लेती हूँ। फिर कम से कम 50 लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद सविता को कोई लड़की पसंद आई थी। कमली ने लड़की वालों से बात करके दोनों का मिलना तय कर दिया। अब बस देखना ये था कि सविता के कड़े सवालों से क्या सुहानी पास हो पाएगी या नहीं। अच्छा बेटा, क्या पढ़ी हो? अरे बहन जी, पढ़ाई का तो पूछो ही मत। क्यों, अनपढ़ है क्या? अरे नहीं नहीं, बचपन से लेकर कॉलेज तक आज तक कभी दूसरे नंबर पर नहीं आई मेरी बेटी, हमेशा पहला नंबर ही लाई है। वाह वाह वाह, बढ़िया है बढ़िया है, अब ऐसी ही पढ़ी लिखी चाहिए। अच्छा बेटी, सिलाई बुनाई कर लेती हो? अरे वो तो आप गलती से भी पूछेगा मत बहन जी। नहीं 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 नहीं। क्यों, सिलाई बुनाई नहीं आती है? कोई बात नहीं, चल जाएगा। अरे नहीं नहीं, सिलाई बुनाई में तो इतनी आगे है कि आपको भी सिखा कर रख दे, इतनी काबिलियत है मेरी बेटी में। क्या मतलब है कि आपकी सारे सूट सिलकर रख देगी एक ही दिन में। अरे बाबा, क्या बात है। अच्छा बेटी, घर के काम आते हैं कुछ? नहीं नहीं नहीं, वो घर के काम के बारे में तो पूछकर आप गलती ही कर रहे हैं बहन जी। क्या हो गया भाई, नहीं आते क्या? अरे घर के काम में तो मेरी बेटी ऐसी माहिर है कि इसके अंदर लड़की नहीं काम वाली की आत्मा घुस गई हो। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। और बेटा, खाना वाना बना लेती हो? अरे आपने क्या ही पूछ लिया बहन जी, क्या ही पूछ लिया आपने। क्या हो गया बहन जी, आप उठ क्यों गई? ये कचौरी, ये समोसे, ये मिठाई, ये रसगुल्ला, ये चाट पपड़ी, यहाँ तक कि ये पानी भी इसी ने बनाया है बहन जी। अब क्या खाने के लिए पूछ रही है? मास्टर शेफ है मेरी बेटी, मास्टर शेफ। जी तो हमें ये रिश्ता मंजूर है क्या जी? हाँ हाँ, अगर तुम्हें पसंद आ गई है तो हम सबकी तरफ से हाँ ही है। क्या किशन? अगर माँ को पसंद है तो मेरी तरफ से हाँ ही है। फिर बहन जी, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझिए आप। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए आप। फाइनली सविता को वो लड़की मिल ही गई जैसी उसने सोची थी। हर काम में होशियार, हर काम में आगे। लेकिन न जाने क्यों किशन और अर्जुन को अपनी माँ के आगे कुछ दिखता ही नहीं था।
आज बहू की पहली रसोई है। देखो आज उसने क्या क्या बनाया है खाने में सबके लिए। माँ जी, आज मैंने मूंग दाल का हलवा, दाल चावल, भिंडी की सब्जी और रायता बनाया है। बस यही बनाया तुमने? हाँ, क्यों? आपको कुछ और खाना था क्या? आप बताइए ना, मैं बना देती हूँ। नहीं, अब कोई बात नहीं। ये दाल भी अच्छी है, लेकिन माँ जब राजस्थानी दाल बनाती है ना, तो आस पड़ोस वाले भी दाल की सुगंध से खींचे चले आते हैं, पता है? अरे माँ की तो बात ही अलग है। आपको पता है भाभी, माँ को अलग अलग शहर का, अलग अलग राज्य का स्वाद पता है। आप ये खाकर देखिए तो, मूंग दाल का हलवा बहुत ही स्वाद बना है, खाइए जरा। पता है, माँ ने एक बार बिहारी लिट्टी चोखा बनाया था। वाह वाह वाह, मैं तो हाथ को ही चाटता रह गया था। आप भिंडी मसाला तो ट्राई कीजिए। भिंडी तो माँ बनाती है, लहसुन डालकर, ऊपर से जीरे का छौंक लगा दिया है। मेरे मुंह में सोचकर ही पानी आ रहा है। हाँ, तो जो मुंह में पानी आ रहा है फिर उसी से पेट भर लो। ये खाना मैं कुत्तों को खिला देती हूँ। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ। अब चुप भी करो तुम दोनों, इतनी देर से मेरी तारीफ करे जा रहे हो। मैं इतना भी अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ। अरे माँ, आपके जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता। आपके हाथ में तो जादू है, जादू। चलो चुप करो और खाना खाओ। बहू ने भी ठीक ठाक ही खाना बनाया है, तुम बुरा मत मानना बहू। ये मेरे दोनों बेटे तो बस यूं ही। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि बेटों को गुलाम बनाकर रखा है। सोचा था पति को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी अच्छा खाना खिलाकर। यहाँ तो मेरे साथ स्कैम ही हो गया। मेरा पति और देवर दोनों माँ भक्त निकले। अब मुझे कौन इम्पोर्टेंस देगा। अब देखिए भाई साहब, लड़कियां खाने के बगैर तो रह सकती है, लेकिन अगर कोई उन्हें भाव ना दे, उसके बिना नहीं रह सकती बिल्कुल भी। अब सुहानी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उसकी सास की आखिर इतनी तारीफ कैसे हो रही है। अच्छा माँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि पहले के जमाने में तो यूट्यूब और फोन भी नहीं होते थे, फिर आपने इतने तरह के पकवान कैसे सीखे? क्या तुम्हें जलन हो रही है क्या मुझसे बहू? अरे नहीं, मैं क्यों आपसे जलने लगी, भला आप मेरी माँ जैसी हैं। आपकी तारीफ होती है तो मुझे भी तो अच्छा लगता है। ऐसा लग तो नहीं रहा तुम्हारे चेहरे से बहू। हाँ, हो रही है जलन। साफ साफ बोल दूं क्या? बता दूं, सुन पाएगी? बोल दूं कि बेटी की शादी तो करवा दी है, लेकिन उसे पत्नी की तारीफ करना तक नहीं सिखाया। जब देखो माँ का नारे लगाते रहते। बोलो तो कह दूं सब कुछ। बड़ी आई जलन हो रही है। क्या हुआ बहू, किस सोच में पड़ गई? यही बस, कहाँ से आप मेरी जिंदगी में टपक पड़ी हैं। क्या? मेरे कहने का मतलब है, आप तो ईश्वर की कृपा है मेरे लिए, उनका आशीर्वाद है। आपके बिना क्या होता मेरा माँ जी। हाँ, वो तो है बेटा, लेकिन ये टैलेंट है, ये स्वाद, सब कुछ भगवान की देन है। वो क्या कहते हैं, गॉड गिफ्ट। सबके बस में नहीं होती। वाह, आप तो इंग्लिश भी बोल लेती है। बस वही नहीं बोल पा रही है जो बोलना चाहिए। देख, हम बता रहे हैं, हमारे खानदान में कोई ऐसी बहू नहीं है जिसने हमें टक्कर मारी हो। मेरा बस चले तो अभी टक्कर मार कर गिरा दूं आपको। इतना सब बकवास कर रही है, लेकिन बता नहीं रही है कि ये सब सीखा कहाँ से। सुहानी ने काफी बार कोशिश की थी पता लगा सके कि उसकी सास अलग अलग व्यंजन कैसे बना लेती है, लेकिन सविता भी मोटी चमड़ी की थी, उसने अपना कोई राज नहीं खोला। लेकिन हमारी सुहानी भी कहाँ हार मानने वाली थी। आज पूरे घर की और रसोई की सफाई कर देती हूँ। माँ जी ने कोई ना कोई डायरी तो जरूर रखी होगी जिससे देखकर वो चीजें बनाती होंगी। हाँ, अगर वो मुझे मिल जाए तो फिर मैं उनसे भी आगे निकल सकती हूँ। अरे सुहानी, ये हाथ में झाड़ू लेकर क्यों खड़ी है? वो माँ जी, आपको रास्ते से साफ करना था ना, इसलिए। क्या? अरे सुहानी, जबान बहुत फिसल रही है तेरी, क्या बोली जा रही है? किससे साफ करना है? घर को माँ जी, घर को पूरा साफ करने वाली हूँ आज मैं। जब से आई हूँ तब से मैंने सफाई नहीं की। ये देखिए कितने जाले हो गए। मुझे तो नहीं दिख रहा। आपकी नजर कमजोर हो गई है माँ जी, इसलिए कहती हूँ, ज्यादा दूसरों की चीजों में आंख मत डाला करिए। मैं नजर डालती हूँ। चलिए माँ जी, अब आप बैठ जाइए, मैं साफ सफाई शुरू करती हूँ। इतना बड़ा मिशन है, पूरा भी करना है मुझे। मिशन है? क्या बोल रही है? अरे सफाई अभियान, मिशन। आप भी ना हर बात को सुन लेती है। चलिए बैठिए। सुहानी किचन का हर कोना कोना छान मारती है, लेकिन उसे कोई डायरी नहीं मिलती। अब वो सविता के कमरे में आती है चेक करने की कहीं उसकी सास ने वो डायरी सबसे छुपाकर अपने कमरे में तो नहीं रखी। कमरा तो इतना साफ रखा है जैसे
यहाँ कोई महारानी रहती हो। हाँ भाई, पति बेटे हर कोई आगे पीछे घूमते हैं इनके, महारानी तो है ही। लेकिन आज मैं पता लगा कर रहूंगी वो अलग अलग व्यंजन बनाने वाली डायरी आखिर है कहाँ। अलमारी में देखती हूँ, यहाँ तो कुछ जरूर होगा। वाह, माँ जी के पास इतनी साड़ियां हैं, मेरे पास तो इनसे कम है। अरे बहू, मेरी अलमारी में क्या कर रही हो तुम? अरे वो माँ जी, ये देखिए आपकी साड़ियां पूरी खराब हो गई है, मैं बस बना कर रख रही थी। बात तो सही कह रही है तू बहू, मेरी साड़ियां पूरी खराब हो गई है। तो एक काम कर, सारी साड़ियां फिर से तय कर दे। क्या? फिर से तय लगा दूं? हाँ, अभी अभी तो तूने कहा कि खराब हो गई है। चल, ये अलमारी में से साड़ियां निकाल दे, मैं कुछ साड़ियां नई भी लेकर आती हूँ। कुछ और साड़ियां? ये कहाँ फंस गई मैं। सोचा था डायरी मिल जाएगी तो माँ जी से बदला लूंगी, लेकिन यहाँ तो मैंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सुहानी ने कम से कम 150 साड़ियों की फिर से तय लगाई, जिसमें उसकी कमर पूरी अकड़ चुकी थी, लेकिन उसे वो नहीं मिला जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। आए मेरी कमर, इतने कपड़े में पैसे लेकर तय करती तो महीने का खर्चा निकल जाता मेरा। अरे बहू, लगता है तो आज बहुत थक गई है। ऐसा करते हैं, आज मैं ही खाना बना देती हूँ। हाँ, इन्हें तो मौका चाहिए अपने बेटों के मुंह से अपनी तारीफ सुनने का। आज भी कुछ अलग ही राज्य की सब्जी बनाएंगी। आज मैं रतलाम की फेमस सेव की सब्जी बना देती हूँ। किशन और अर्जुन खाकर बड़े ही खुश हो जाएंगे। हाँ, बना दीजिए, जैसा आपको सही लगे। सुहानी चाहती तो नहीं थी कि उसकी सास खाना बनाए, लेकिन आज वो थक बहुत गई थी, इसलिए आज उसने अपनी सास को रोका नहीं। आज सविता ने रतलाम की फेमस सेव की सब्जी बनाई और हमेशा की तरह सब लोग उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे। वाह माँ, वाह क्या सब्जी बनाई है, खाकर मजा आ गया। माँ, खुद को छुपा कर रखा कीजिए, वरना कहीं देश के प्रधानमंत्री को पता चल गया ना कि आप इतना अच्छा खाना बनाती है तो वो आपको पद्म भूषण दे देंगे। वाह, ये तो हद होती है तारीफ की। मैं इतने दिनों से पाव भाजी, कभी भेल, क्या क्या बना रही थी, मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा किसी ने। अब बस भी करो तुम लोग, इतने भी खास नहीं हो मैं। हाँ चुप करो, जल रही है। क्या? रोटी जल रही है ना तवे पर, मैं देख कर आती हूँ। सुहानी रसोई में आती है गुस्से से और फोन लेकर कुछ ढूंढने लगती है और साथ ही साथ कुछ बड़बड़ाती भी जाती है। आज तो मैं देख कर ही रहूंगी कैसे बनती है ये रतलाम की सेव की सब्जी। 1 मिनट, ये तो कुछ अलग ही बनती है, माँ जी ने तो कुछ अलग ही बनाया है। किसी और दूसरे चैनल पर देखती हूँ। सुहानी ने पूरा यूट्यूब देख लिया, लेकिन सविता ने बिल्कुल भी वैसी सब्जी नहीं बनाई थी जैसे बनाई जाती थी। उसने तो बस आम सी सब्जी बनाई थी, जिसमें सेव डालकर रतलाम की सेव की सब्जी का नाम दे दिया था। अच्छा, तो ये था माँ जी का ब्रह्मास्त्र। उन्होंने कभी अलग अलग स्वाद के व्यंजन बनाए नहीं, उन्होंने तो बस फेंका था कि मैं ये बनाती हूँ, मैं वो बनाती हूँ। माँ जी, इस मामले में तो मैं आपकी भी गुरु हूँ। फेंकने के मामले में मुझे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अब देखिए मैं क्या क्या बनाती हूँ, और आपके यही बेटे मेरी कैसे तारीफ करते नहीं थकते। सुहानी को फाइनली अपनी सास का वो राज पता चल ही गया, लेकिन वो तो अपनी सास से भी 2 कदम आगे निकली। उसने अगले दिन न राजस्थानी, न गुजराती, न जयपुरी, बल्कि एक अलग ही देश के पराठे बना दिए। आइए जरा हम भी चखते हैं। क्या बनाया तुमने सुहानी? अफगानी मलाई पराठे बनाए मैंने सोचा कि आप लोग भारत के तो कई सारे व्यंजन खा चुके हैं माँ जी की बदौलत, लेकिन मैं आपको विदेश घुमा लाती हूँ जरा। इसलिए मैं कई दिनों से इंटरनेट पर विदेशी चीजें और व्यंजन सीखने में लगी हुई थी, और आज बड़ी ही मशक्कत से मैंने अफगानी मलाई पराठे बनाए आप सबके लिए। वाह भाभी, ऐसी डेडिकेशन, वो भी हमारे लिए। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए भाभी। अब मैं आप सबके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी देवर जी? हम तो मगन मुक्त हो गए ये पराठे खाकर, ऐसा लग रहा है सच में अफगान पहुंच गए। सुहानी, मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे तुम्हारी तारीफ में। हाँ तो मत करो ना फिर, शब्द नहीं मिल रहे तो तारीफ रहने दो। अरे नहीं, हम तुम्हारे लिए आज ही बड़े बाजार से नया गिफ्ट लेकर आएंगे। आज तो तुमने अफगानी मलाई पराठे खिलाए, हमें तो कभी कोई तोहफा ही नहीं दिया। बीबी पे मरा जा रहा है किशन। क्यों, जलन हो रही है ना माँ जी? मुझे आपकी कान से धुआं साफ दिख रहा है निकलता हुआ। जलिए, अभी तो मैंने बस अफगानी पराठे बनाए। अभी आगे देखिए, मैं आपको पूरा वर्ल्ड टूर करवाऊंगी।
हम तो अपने दोस्तों को भी बताने वाले हैं कि अब हमारे घर में विदेशी व्यंजन भी बनने लगे हैं। आप सब इतना खुश हो गए तो कल मैं आप सबके लिए अमेरिकन पास्ता बना दूंगी। अरे वाह, अब तो लगता है हर दिन एक नए देश का पकवान खाने को मिलेगा। अरे माँ, आप खाइए, आप तो कुछ ले ही नहीं रही है। खाइए खाइए, अफगानी मलाई पराठे। हाँ, आपको और कहीं नहीं मिल सकते। हाँ तो खा तो रही हूँ, अब क्या मुंह में ठूसने लग जाओगे तुम लोग? अरे माँ जी, आप तो गुस्सा हो रही है। रुकिए, हम आपके लिए लंदन की कोल्ड कॉफी बनाकर लाते हैं। देखा माँ, कितनी होशियार बहू पसंद की है आपने।